हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ रहा हूँ और उसके शब्दों को सुनकर आप अपनी बुक से, अपनी किताब से क्वेश्चन को मिलाएंगे और पता करेंगे ये क्वेश्चन है कहाँ से। तब इसको आप फिर से पूरी तरीके से देख करके और खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं प्रश्न के सामने आया हूँ। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। किसका एंगल ऑफ एलिवेशन? टॉप ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले सिरे का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ है? क्या है? फ्रॉम द टॉप। कहाँ से? पहले ये भी देखना है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कहाँ से? टावर के फुट से, मतलब उसके पाद से, पैर से। कितना है? 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। और किसका एंगल ऑफ एलिवेशन? किसका उन्नयन कोण? तो टॉप ऑफ टावर, टावर के सिरे का। फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। कहां से? बिल्डिंग के पाद से, पैर से। कितना है? 60 डिग्री है। फिर प्रश्न कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। टावर की हाइट कितनी है? 50 मीटर। तो हमको क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो मुझे भवन की ऊंचाई या बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन हमारे पास फिर से एक बार अगर थोड़ा देखें तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब टावर के पैर से, पाद से भवन के ऊपरी सिरे का जो उन्नयन कोण है या एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 30 डिग्री है। और जबकि टावर के टॉप का या टावर के ऊपरी सिरे का कहाँ से? बिल्डिंग के पाद से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री है। और टावर की ऊंचाई क्या है? 50 मीटर है। तो हम लोगों को बिल्डिंग की हाइट ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखना है फिगर है। BL क्या है? बिल्डिंग है। TW क्या है? टावर है। इसकी हाइट यहाँ पर 50 मीटर लिखी हुई है। यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। मतलब बिल्डिंग के पैर से, पाद से टावर की सबसे टॉप की ऊंचाई, टॉप की का उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। और सिमिलरली टावर के पाद से बिल्डिंग के या भवन के सबसे ऊपरी सिरे का एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? तो सबसे पहला क्या करते हैं हम लोग? फिगर को एक्सप्लेन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव ड्रॉन द फिगर। पहले इसके आधार पर हम लोगों ने क्या किया? फिगर को ड्रॉ कर लिया। एंड देन वी हैव टू एक्सप्लेन द फिगर। इन द फिगर, यहाँ पे देखिए इन द फिगर BL इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग नहीं दिया हुआ है। TW इज हाइट ऑफ टावर। ये कितना है? 50 मीटर है। LW इज द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर, दोनों के बीच की दूरी। एंगल BWL इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल TLW इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। तो यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? बिल्डिंग की ऊंचाई। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखते हैं TWL, राइट ट्रायंगल TWL। दो राइट ट्रायंगल है ना। एक राइट ट्रायंगल कौन सा है?
एक राइट ट्रायंगल है TWL और दूसरा राइट ट्रायंगल है BLW। तो TWL में हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री साइड ऑपोजिट टू एंगल दिया हुआ है। हमारे पास बेस नहीं है तो बेस हम यूज कर लेंगे, क्योंकि बेस इसमें कॉमन होगा दोनों राइट ट्रायंगल का, इसलिए। तो इन राइट ट्रायंगल TWL tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो तोले वाला कंडीशन है tan टेंजेंट ऑफ द एंगल, मतलब क्या हो गया P बाई बी। P मतलब साइड ऑपोजिट टू एंगल एंड B मीन्स साइड एडजेसेंट टू एंगल। TWLW √3 इज इक्वल टू, TW दिया हुआ है यहाँ पे, TW हमारा 50 मीटर दिया हुआ है इसलिए 50 मीटर बाई LW क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो हमारे पास क्या आ गया LW इज इक्वल टू 50 मीटर बाई √3। अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। अगेन इन राइट ट्रायंगल BLW, इन राइट ट्रायंगल BLW tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री बिकॉज द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो हमारे पास अब LW है, BL फाइंड आउट करना है, वेरी क्लियर, P बाई बी। तो हम लोग tan का यूज करेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BL बाई LW। शो 1 बाई √3 इज इक्वल टू BL बाई 50 √3। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 से बाई 1, ये 1 था, यहाँ से हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास BL इज इक्वल टू क्या हो गया 50 √3 इंटू 1 बाई √3, सो 50 बाई 3। और इसको आप क्या कर सकते हो, इसको 16.67 कर सकते हो, या फिर कर सकते हो क्या 16 होल 2 बाई 3 मीटर, और इसी को 16.67 मीटर लिख सकते हैं। दैट इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये क्योंकि क्या है, प्रश्न कैसा है, क्वेश्चन कैसा है, वर्ड प्रॉब्लम है, शब्दों में है, इसलिए आंसर भी शब्दों में। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 16.67 मीटर, दैट इज द आंसर। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो फिगर बनाते हैं, ये फिगर यहां बना हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन के बाद राइट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर फिर वर्ड्स में देते हैं। यही हमारा प्रोसेसिंग है। मैंने आपको बताया था अपने वीडियोस में कि स्टेप्स क्या होंगे सॉल्व करने के। तो ये 4 स्टेप्स में आपको बताया गया था। आप उसी तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ पे 50 मीटर के बाद हम लोग यहाँ कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, और यहाँ के बाद यहाँ जा रहे हैं, है ना? तो यही हमारा प्रोसेसिंग है। और ये तो समझ में आ रहा है, यहाँ के बाद कहाँ जा रहे हैं भाई, तो यहाँ जा रहे हैं, और ये हमारा प्रोसेसिंग है। ओके, समझ में आ गई? अच्छा लग रहा है? खुद से बना सकते हो, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? दैट्स नाइस। ओके, थैंक्स।